और सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिससे से कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। कि जो कंपनी का भी मालिक वही और पार्टी का मालिक वही। मैं सिंपल सी बात कहूं कि जब 2010 में 90 करोड़ का लोन दिया, किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। किसको दिया? एजेएल को। उसमें कौन? हम ही। उसके बाद सारी संपत्तियां एजेएल की कांग्रेस पार्टी के पास आ गई। किसके पास? हमारे पास। फिर हमने ही लोन, किसने लोन माफ कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने। जिसका अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। साहब, आपने तो सुना होगा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। यहां तो तेरा मुझको अर्पित क्या लागे तेरा। ये भारत की जनता नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है। हमारे पार्टी का नेतृत्व यह कहता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। और वो ये कहते हैं कि तेरा तन मन धन सब मेरे को समर्पित। इसलिए यह प्रकरण भारत के इन्वेस्टिगेटिव इतिहास का अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र उदाहरण है। और मैं पुनः इसको रेखांकित कर देता हूं। यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ। नंबर 2, जो जमानत लेनी पड़ी वो न्यायालय के आदेश पे लेनी पड़ी। नंबर 3, यह पार्टी के अंदर की संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। और नंबर 4, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं हो रही है। और अंतिम बिंदु, कांग्रेस अब साफ दिखाई पड़ रही है कि यह पार्टी नहीं, परिवार हो गई है। इसलिए यह चिंता का विषय सिर्फ भारत की जनता के लिए नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है। और हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी इस विषय का प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि श्री राहुल गांधी जी ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसके बाद सारे कांग्रेस के सांसद, सारे मुख्यमंत्री आकर उनके लिए यहां के ऊपर धरना दिए हुए हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है पार्टी सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन का स्वघोषित नेतृत्व का दावा उस सब से ऊपर है परिवार का जलवा। और हमें इस विषय को लेकर बहुत खेद है कि पहली बार न्यायिक एजेंसियों को या जांच एजेंसियों के कार्य को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक आंदोलन होते थे, परंतु राजनीतिक आंदोलन में हिंसात्मक स्वरूप और अपने संवैधानिक पदों का उपयोग, या साफ शब्दों में कहा जाए तो दुरुपयोग, जांच एजेंसियों की जांच को प्रभावित करने का यह पहला उदाहरण देश के इतिहास में दिखाई पड़ता है।